पिछले क्लास में माइक्रो प्रोसेसर की पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे। बेसिक पॉइंट हमने आपको बताया था और जहाँ जहाँ पे बेसिक पॉइंट हमको रिलेट होते हैं कुछ पॉइंट हमने बताया है, ठीक ना। उस बातों को बार बार चीज़ें हमने बोला है रिपीट होगी, तो उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आज की क्लास में नोट कराएंगे जो बताया है, ठीक ना। या याद हो गया आप लोग को? जरूरत नहीं है सर, जब होगा तो वीडियो देख लेंगे या नोट कर लेंगे, ठीक ना। नोट करेंगे तो याद रखिएगा, हमारा फर्ज है नोट करा देते हैं। आपका जो भी फर्ज है आप करिएगा, ठीक ना। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, आगे लिखिएगा जो हमने नेक्स्ट क्लास में बताया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन 1971 कामा इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक ना। ये बता चुके हैं इंटेल क्या बनाती है, आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर की सबसे मेन कंपनी है, यही बनाती है अधिकतर। रिलीज या बनाया रिलीज कौन सा माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले? हाँ लिखिएगा, रिलीज द वर्ल्ड लिखना है, संसार की बात हो रही है। द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपके पास है, एरो मार्क करके लिखिएगा। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है बेटा आपका? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? 400 क्या है? 4। ये पहला तो ये 4004 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटेल भी बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आप आइए सोच सकते हैं, कभी हो सकता है क्वेश्चन आप कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है सन भी पूछ दे इसका, तो ये भी सन पे भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कितने बीट का है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर, यही म्यूपी लिखना है बार बार। माइक्रो प्रोसेसर 4004 इज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है यहां पे? पी मास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटेल लगा देते हैं, लिखिएगा इंटेल 4004 डिजाइन यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिजाइन यूजिंग टेक्नोलॉजी क्या है? पी मास। पी मास का मतलब क्या है? पी टाइप का है, मेटल ऑक्साइड क्या है? सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा पी मास यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक कॉलम हम बना रहे हैं, उसको साथ में लिख लेना है। एक हम कॉलम बनाते हैं हमेशा है, या अलग अलग लिखा दें? तो कॉलम बना रहे हैं, अभी ना बनाइएगा, बना ले तो बनाइएगा। ईयर है और यहाँ पे क्या है? ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे एक कॉलम हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? और यहाँ पे एक कॉलम बना रहे हैं हम, कितने बीट का है? और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यही बना रहे हैं एक कॉलम। एक कॉलम और बना रहे हैं, आपके पास क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? कितने कॉलम है? सब में याद नहीं रखना, कहाँ जहां पे मार्क कराएंगे आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हमने बता दिया आपके पास, यार के पहला क्या बताया आपको? 1971 में यहाँ ट्रांजिस्टर का मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने यूज हो रहे हैं ये बताना होगा। तो हमारे कहने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के केवल 2 आंसर आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पे? कोई भी
8085 के लिए और 8086 के लिए। अगर सबके लिए डाटा अवेलेबल भी नहीं है और डाटा अगर हम बता भी दे तो याद भी नहीं कर पाएंगे, तो दो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। कहने का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का कॉलम क्या रहेगा, खाली रहेगा। मैन्युफैक्चर किसने किया है, किसने रिलीज किया हुआ था, इंटेल ने। कितने बिट का है, 4 बिट का है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, पी मास। और क्या है आपके पास, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कौन सा है, 40 क्या है, 04। बना लीजिए पहला कॉलम, बना लीजिए, बना लीजिए, हम भी बनाते जा रहे हैं, आप भी साथ में बनाते चलिए। सबका ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 का ईयर भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। सबका आपको ईयर याद नहीं करना है, लेकिन पहले वाले का ईयर याद रखिएगा। अभी तक तो हमने क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन किसी एग्जाम में ये भी आने का चांस बन रहा है इस समय। और सभी पॉइंट हमने अभी लिखा दिया है, ठीक ना। चलें आगे। फिर 1972 में दूसरा आपके पास ट्रांजिस्टर यहाँ नहीं बताना है, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी यही है, इंटेल है, ठीक ना। आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, 4 बिट का था। आप कौन से याद रखिएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर की बात करने जा रहे हैं, 8008। इसके बारे में कभी नहीं पूछा गया है, पर डाटा लिखा रहे हैं, कभी पूछ दिया जाए, 8008 है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, याद रखिएगा, पी मास के बाद थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया, कितने बिट का, नहीं पी मास के बाद एडवांस होगा तो क्या आएगा आपका, एन मास आ गया। ए याद भी नहीं रखना है, हमने बता देना एन मास से। और यहाँ पे पहले कितने बिट का था, 4 बिट का, आप कितने बिट का हो जाएगा, 8 बिट का। इसको याद नहीं रखना है ना, इसमें कोई बातें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चेन में आपको क्रम है तो याद रखिएगा 808 है, ठीक ना। अब बात आ रही है, देखिए नहीं अभी 1974 में 1974 में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन्युफैक्चर वही इंटेल ही है। और 1944 में यार 1974 में जो माइक्रो प्रोसेसर आया आपका 80 क्या आया, 80 आया। कल की क्लास में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया था पॉइंट, क्या बताया था, कोई भी 8080 और 8085 में कोई अंतर नहीं है। जो क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन 8085 पे बनेंगे, वही क्वेश्चन कहां बनेंगे, 8080 पे बनेंगे। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आया हुआ है, यही आया हुआ क्या है, रीम और सिम को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 8085। याद भी हो गया होगा आपको, ठीक ना। और 8080 करेगा तो आप करिए कुछ नहीं, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। जो 8085 के बारे में जानते हैं वही बातें यहां भी है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा, वही है। तो क्या है आपके पास, 1974 इंटेल ने कितने बिट का होगा, ये 8 बिट का होगा। कल हमने बताया था 8 बिट कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, क्या क्या मतलब है, कुछ पॉसिबिलिटी हमने बताया था आपको, क्या क्या बताया था। एट द टाइम पे क्या होगा, 8 बिट ऑपरेट होगा, सभी पैरेलल हो रहे हैं तो एक बार में ऑपरेट होगा। या देखा जाए बेटा क्या होगा, अर्थमेटिकल आजकल यूनिट जो होगी कितने बिट का होगा, 8 बिट ऑपरेट करेगा। दूसरा है, हमने बात किया था कोड के बारे में, बताया था हमने, याद है, हम फिर से रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं उस बात को, ठीक ना, बताया है, दोबारा देख सकते हैं वीडियो। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी यहाँ पे, एन मासी यूज होगा, ठीक, लिख लीजिए, लिखते रहिए। और 1970 क्या है, कहां पे, कोई भी 8085 कब आया, आफ्टर 3 ईयर बाद, 1977 या 6 भी कभी कभी लिखा रहता है। अब हमने तो खोज नहीं किया, अलग अलग डाटा है, ले आना पड़ेगा 1977 में। अगर कोई 76 भी बोल रहा है तो इतना एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ये इंपॉर्टेंट है, कितना, 6500, लिख लीजिए, 6500 है, लिख लीजिए, जरा लिखने में मगन है आपने, लिख लीजिए।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 बिट का आएगा तो कोई भी कर लेगा, मैन्युफैक्चर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है कोई भी कर लेगा, लेकिन ये आ जाएगा तो लोग नहीं कर पाएंगे, डाटा है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, याद हो भी गया होगा, ठीक ना, 2 ही डाटा ही बताया हमने, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिएगा, चलें आगे। 1978 में यार किया कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया, 8085 के बाद 8086 आया है। कितने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एन मास्क नहीं, पी मास्क नहीं, क्या है इसका एडवांस वर्जन, क्या है एच मास्क, एच फॉर क्या है हाई डेंसिटी, दिखाएंगे आगे चल के दिखा देंगे, तो यार कि यहाँ नहीं लिखिएगा एच मास्क। क्या अंतर था बेटा, हमने बताया है इसके कंपेयर देखा जाए पी एन मास की जो देखा जाए पैकिंग डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे कंपेयर में, पी मास के में। अब सेम बात एन मास को और एच मास को कंपेयर किया जाएगा अगर, तो एच मास की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे है एन मास, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है। अब फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन यही है, एच मास बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, यहाँ पे सभी लोग कर लेंगे। ये तो बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट किसने बनाया, इन्होंने इंटेल ने ही बनाया है। यहां पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर याद हो चुका होगा कितना, 29,000 है, 29 क्या है 1000 है, तो कहने का मतलब 29,000 ये भी याद हो गया होगा। बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अब जो भी बताएंगे आगे बताएंगे, आपके पास है आगे जो बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ईयर को हटा रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है, ट्रांजिस्टर का भी कोई नहीं मतलब है, किसने बनाया आपने, इंटेल ने, इंटेल की ही बात कर रहे हैं। अब तक जो भी माइक्रो प्रोसेसर बन रहे थे एप्पल के पहले जो भी बन रहे थे, किसने लगभग लगभग कौन बना रहा था आपने, इंटेल, और हम लोग के जमाने में जो पढ़ रहे हैं उस सब ने इंटेल ही ने बनाया, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तो कॉपी कर रहे हैं। अब बात आ रही है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बाद कौन सा आया है, 8087 नहीं आया सर, 7 कहां चला गया, आपसे पूछना पड़ेगा कहां चला गया, जिसने बताया है 8080 है, ठीक ना, 808 नहीं, क्या 808, ठीक ना। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, एच मास यूज करेगी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कितने बिट का है, यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज आता है बेटा, क्या है, क्या है कोई भी, कितने बिट का है, यहाँ पे 2 ऑपरेट होते हैं, जो इंटरनल जो ऑपरेशन होगा 1 बिट का, और एक्सटर्नल जो ऑपरेशन होगा 16 बिट का, तो ऐसे लिखा होता है, क्या है 8 बिट स्लैश क्या 16 बिट, ये आगे लिखाएंगे, इसका क्या मतलब लिखा देंगे, फिलहाल आप लिख लीजिए, आप लिखाएंगे क्या मतलब है। सन भी हटा दिया, और किसको हटा दिया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है सर, यहां भी बता देते तो मजा ही आ जाता, सबका बताने लगेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। अगर आ जाएगा तो आप समझिएगा, गेस करके मारना है, एडवांस हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, कुछ लॉजिक लगा के कर लीजिएगा, अगर आ गया तो आने का चांसेस ना के बराबर, जो ना के बराबर है उसके लिए नहीं पढ़ाई करें, जो आ चुका है जो आ सकता है उसके लिए हम बता रहे हैं, आगे कोई क्वेश्चन बहुत टफ आ जाएगा उसकी तैयारी आपको नहीं करना है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा, कोई बता सकता है 8086 के बाद क्या आया, 80 आप 808 नहीं, 8 के बाद क्या है 80, अब इसके बाद नहीं आया, कहां चला गया, किस चेन में, 80186 में चला गया, 286 386 486 586 ऐसे जाता है, एडवांस होता चला गया है। तो आपको नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर लिखिए नहीं, 80186 है, कितने बिट का हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी यहां पे भी, एच मास्क है, कितने बिट का होगा, ये 16 बिट का होगा, ठीक ना। मैन्युफैक्चर कौन किया आपका, इंटेल ने ही किया। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखिए
कोई भी। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, यहां पे मार्क करना है, अभी हम बताएंगे क्या है। 286, यहां पे एच मास, यहां कितने बिट का, 16 बिट का, और सब ये सब यार रखिएगा इंटेल ने, और यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। अब बात आ रही है, लिखिए, लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, चार्ट नहीं याद करना है, क्या क्या क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजें जब भी देखेंगे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हम आगे चल के बात करेंगे। आपके कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती है, देखा जाए, एक क्या होती है बेटा, एक प्राइमरी मेमोरी, और एक क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। और भी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी भी आती है, फिलहाल दो ब्रॉड कैटेगरी बता रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है, कोई भी हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी का क्या एग्जाम्पल है, रैम और क्या है, रोम है। ये सब बातें हम बेसिक में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, अब तक जो माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो क्या कर रहे थे बेटा, वो प्राइमरी मेमोरी को केवल हैंडल कर रहे थे। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है, और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको बोला जाता है, एक नाम और है कोई भी, वर्चुअल मेमोरी ना, वर्चुअल मेमोरी है। तो कहने का मतलब, रिपीट ना करिए, वर्चुअल मेमोरी। तो कहने का मतलब है आपके पास है, नाम बदल देगा, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी। तो पहला जो अब तक जो माइक्रो प्रोसेसर जो बता रहे थे वो केवल किस मेमोरी को हैंडल कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी। 8085 कितने मेमोरी लोकेशन को हैंडल कर रहा था, 64 के में डाटा लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बाइट का हो जाएगा, वो 8 बिट का होता, तो हम बात करेंगे 64 किलो बाइट। 64 किलो बाइट मेमोरी कैपेसिटी को क्या कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, 64 किलो बाइट को। लोकेशन पूछेगा तो क्या मारेंगे, 64 के है। ये सब बातें हम फिर से समझाएंगे, समझा देंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा, दिखाएंगे आगे चल के। 80286 पहला माइक्रो प्रोसेसर जब आया, देखिए 404 के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेम है, क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी को कैसे कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं जा रहे हैं हम। मतलब उसने, जिसने मैन्युफैक्चर किया, इंटेल ने किया, यहां पर सेकेंडरी मेमोरी को भी क्या कर सकता है, ये है हैंडल कर सकता है ना। तो पूछा जाता है वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो क्या वर्चुअल मेमोरी को क्या करेगा बेटा, हैंडल कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या मारेंगे, 404 मारेंगे, क्या मारेंगे, यहां पे वर्चुअल मेमोरी का आया कॉन्सेप्ट, तो लोगों को लगता है फर्स्ट आया नहीं, पूछ रहा है वर्चुअल क्या होता है या सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, क्या मारेंगे, 4004 मार देंगे। यहां वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे थे, ये पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 80286 माइक्रो प्रोसेसर जो है, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को भी क्या कर रहा है, ये हैंडल कर रहा, समझ रहा है। इस समय जो भी कंप्यूटर आते हैं ये सब में लगा रहता है हार्ड डिस्क में, लेकिन समझ सकते हैं 1970 की बात हो रही है, 1970 में उस समय जब बात हो रही थी, जब ये आया होगा, क्योंकि रैम हमने बताया ना, रैम आपका रैम जो होता है 3GB 4GB का होता है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या है, वही 3GB की जो रैम मिलेगी, हार्ड डिस्क क्या होगी, 1 टेराबाइट चला जाएगा, टेराबाइट, जीबी में टेराबाइट का और भी एडवांस चला जाएगा, पैसा जाके उतना लगेगा। मतलब 3GB रैम मार्केट में लेने जाएंगे और कई टेराबाइट का, आप 2 से 4 टेराबाइट, हमें एकदम दाम नहीं बता रहे हैं आपको, उसकी प्राइस नहीं बता रहे हैं, लेकिन टेराबाइट में आपका हार्ड डिस्क चला जाएगा। और क्या होगा, आपके पास रैम किस में रहेगी, केवल जीबी में रहेगी, दोनों की कास्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रैम की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, और हार्ड डिस्क की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर, हम आगे चल के बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जो हैंडल करता है बेटा, वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो हैंडल करता है प्राइमरी मेमोरी से करता है। और अच्छा करना होगा तो बीच में क्या लगाते हैं हम, कोई भी, हम बताएंगे आपके पास जो मेमोरी की जो स्पीड का होता, क्रम होता, वो बता रहे हैं, लिखाएंगे क्या होता है। सबसे जो फास्ट होती है रजिस्टर होती है, उसके बाद रैम आएगी, रैम में भी, रैम और रोम में नहीं जा रहे, कंफ्यूजन नहीं करें, प्राइमरी मेमोरी मान दे रहे हैं, ठीक ना। प्राइमरी मेमोरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी आएगा ना। तो कहने का मतलब ये क्रम है, तो क्रम है, तो कहने का मतलब है आपके पास है जो रैम और रोम की स्पीड होगी, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड होगी, क्या होगी, फास्ट होगी। अब बीच में एक क्या आएगा, कैश मेमोरी आएगा, या बोला जाता है क्या है, कैचे मेमोरी। इसकी स्पीड किसके बीच में लाई करेगी, कोई भी रेज हैंड करना, हाँ सनी बताइए, और कोई,
हम एक बार फिर से हमने बताया नहीं है और ये भी नहीं चाहते आप बताएं, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बताइए आपको कैश मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड किसके बीच में लाई करेगी, ये बताना सोच के। तो याद रखिएगा हम बता करेंगे माइक्रो प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी आती है। तो मतलब क्या हुआ, जो कैश मेमोरी की जो स्पीड होगी रजिस्टर से क्या होगी, कम होगी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, सब क्वेश्चन बनते हैं। और हम मेमोरी का पूरा, ये तो बेसिक बता रहे हैं, मेमोरी का पूरा टॉपिक ढटकाने का मतलब है यहाँ पे कहानी खत्म हो गई आपकी। 80 मेन पॉइंट पे आते हैं। 80286 जो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या किया, पहली बार क्या किया है, सेकेंडरी मेमोरी को क्या किया, हैंडल किया। वो बाद में हम लिखाएंगे, यहाँ लिखा नहीं पाएंगे तो आगे लिखाएंगे हम, ठीक ना। चलें आगे। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या है आपका, 80386। और एक नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया क्या है, 486। देखिए दोनों माइक्रो प्रोसेसर, दोनों कितने बिट के हैं याद रखना है, दोनों कितने बिट के हैं आपके, 32 बिट के हो जाएंगे दोनों। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे 32 बिट के हैं, पूछा भी जाता है। 80286 और 80386 32 बिट के हैं। दोनों पे मार्क करिए, दोनों पे ना मार्क करके केवल एक पे मार्क करिए जहां से शुरुआत हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आएगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, वर्जन क्या होगा और एक्सटेंड करेगा। तो कहने का मतलब है 32 बिट का, ये भी 32 बिट का। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कई बुकों में कई तरीके के दिया रहता है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे एच मास भी यूज किया जाता है कभी कभी। एक और मास आता है, क्या है, एच मास को हम आगे चल के बात करेंगे। मासफेट की बात की जाए और उसी का एडवांस वर्जन है, क्या है बेटा, जब एन मास और पी मास को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, सी मास। एन मास का भी यूज किया जाएगा और पी मास में। तो सी मास का एक एडवांटेज है, क्या है, कोई भी बताया है लॉजिक फैमिली में बताते हुए, क्या है, पावर डिसिपेशन सबसे कम होता है। ये चीजें चाहिए, किसी भी डिवाइस में पावर क्या लगे आपका, कम लगे। दो जाइए आपके पास, दो फैन लेने जाइए, अगर आप सही तरीके से आप लेने जा रहे हैं तो एक का अगर क्या है 60 वाट का है फैन है, एक क्या है 30 वाट का। अब बोलेगा जो 30 वाट वाली जो स्पीड होगी 60 वाट वाले के बराबर दोनों की होगी, कौन वाला लेंगे आप, 30 वाट वाला लेंगे, क्योंकि हमेशा पावर कंजप्शन क्या चाहिए आपको, कम चाहिए। तो यहाँ पे सी मास टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो याद रखिएगा, इसको बोला जाएगा, वो भी हाई डेंसिटी होगी तो बोला जाता है हाई क्या है, सी मास। याद रखिएगा, कभी कभी कई बार बुक में, याद रखिएगा कई बार बुक में क्या होता है, एच मास भी लिखा होता है। तो एच मास भी हम नहीं गलत कर रहे हैं, एच मास भी आपका सही है, लेकिन आपके पास अगर ये ऑप्शन आ गया, हमने कभी बताया नहीं है लेकिन एडवांस कर रहे हैं, मान लीजिए बाई चांस आ गया तो आपको यही मारना है। सी मास का मतलब क्या होता है बेटा, सी फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री शब्द क्यों आता है, कंप्लीमेंट से आता है। हम बात करेंगे पी मास और एन मास एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट नेचर के होते हैं, ठीक ना। तो ये बात आएगी तो बात करेंगे, फिलहाल ये है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और दूसरा कितने बिट का है, 32 बिट का, नोट कर लीजिए। फोर एट सिक्स, अच्छे 386 और एक 486 वाला ना, सही है। 386 का आया, उसके बाद कितने बिट का आएगा, 486 का भी लिख लीजिएगा नीचे। क्या दिक्कत आ गई, ये वाला, अच्छा हमने वहां पे यूज कर दिया क्या, हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया क्या, यहाँ पे नहीं, ये गलत कर दिया ना। हाँ तो यस मास ही है यहाँ पे। तो नीचे एक लिख लीजिएगा, एक और हमने हटा दिया ना, 80 क्या है आपका, 486 आ जाए। और यहाँ भी गलत लिखा है, कितने बिट का है,
16 बिट का है ना। ये तो बताया था, बाद में हमने बदल दिया, बताते समय मैं ध्यान चला जाता है बताने पे, तो इसलिए गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पे 32 बिट का एच सीमास। और चार्ट को बंद कर दीजिएगा। लिखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर which support SUPPORT, द सेकेंडरी मेमोरी, लिख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। जो लोग नहीं जानते हैं उसको याद रखिए, हार्ड डिस्क लिख लेंगे, फिलहाल वो लिखने की जरूरत नहीं, लिखा देंगे। या यहाँ पे ये मेन है, हार्ड डिस्क नहीं मेन है, क्या इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोला जाएगा, एक वर्चुअल मेमोरी। एग्जाम्पल क्या है इसका, हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे लिखिएगा, इज कौन सा माइक्रोप्रोसेसर है, इंटेल, कौन सा है 80286। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक चीज लिखना अभी ना लिखिएगा, इंटेल 8085 है, इक्वल टू क्या होगा बेटा, इंटेल क्या होगा, या इंटेल हम लिख रहे हैं लेकिन लिखा जाएगा बेटा क्या है, इंटेल क्या है 8080, इसके इंस्ट्रक्शन प्लस क्या कर दें हम, रीम प्लस क्या है, सिम कर दें। तो याद रखिएगा ये इंटेल प्लस, ये नहीं लिखा गया, इंटेल का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन यहां पे आएंगे उसको लिखा गया, प्लस क्या ऐड कर दिया गया, रीम और क्या है, सिम है, वो सब देगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा, बोल दे रहे हैं, लिखिएगा इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सेटअप 8085 माइक्रोप्रोसेसर इक्वल का चिन्ह बनाइएगा, इक्वल टू इंस्ट्रक्शन सेटअप 8080 माइक्रोप्रोसेसर। अब क्या कर देंगे, प्लस प्लस का चिन्ह लगाइएगा, प्लस क्या है, रीम और स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एच मास का फुल फॉर्म लिखना है, लिखिएगा, ये लिखा है नहीं ना, लिखिएगा हाई डेंसिटी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लिखिएगा, एक और आया था, क्या है, एन मास का नहीं लिख रहे हैं, एन टाइप का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये तो पता है आपको, यहां पे गलत करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एच क्या है, सी मास, क्या मतलब हुआ, हाई डेंसिटी, क्या आएगा आपका, कंप्लीमेंट्री
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द पैकिंग डेंसिटी, द पैकिंग डेंसिटी एक पैरामीटर होता है बताने के लिए कौन किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पैकिंग डेंसिटी बोला जाता है। पैकिंग डेंसिटी बताया था हमने, किसी एरिया में नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर ज्यादा लगेंगे एज कंपेयर में, तो पैकिंग डेंसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। पूछा जाता है, लिखिएगा क्या लिखा आपने, पैकिंग डेंसिटी प्रोवाइडेड बाई एन मास, एन मास ऐसे लिखना, एन कैपिटल में मास, आर आर अप्रोक्सीमेटली, एक बार रिपीट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग, कितने टाइम्स होती है कोई भी, लिखिएगा अप्रोक्सीमेटली, ये पूछा जाएगा पी मास से कंपेयर किया जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस ऑफ किससे, पी मास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आप क्या करेंगे, अब एन मास का एडवांटेज यहां पे आप क्या करेंगे, एच मास को किससे कंपेयर करेंगे, एन मास से, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द पैकिंग डेंसिटी प्रोवाइडेड बाई, प्रोवाइड का मतलब दे रहा है वही ना, प्रोवाइडेड बाई एच मास आर अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस TWICE, ट्वाइस ऑफ क्या है, एन मास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एच मास, एच सी मास लिखिएगा, एच सी मास ये लिखना है, एच सी मास टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी is used where, is used where, WHERE, where क्या चाहिए वहां पे, where लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन या डिसिपेशन जो भी लिख लीजिए, इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या है, इस पेज को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मार्क करिएगा माइक्रो प्रोसेसर 8085। लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट, जो 10-12 पॉइंट बताया, 15-20 पॉइंट हम लिखाएंगे, 10-15-20 हो जाए जो भी, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए लिखा रहे हैं, और सब बातें एक एक करके हम बताएंगे आगे चल के। लिखिएगा पहला कितने बिट का है, फिर से लिख लीजिएगा कितने बिट का है, आप लिखिएगा इट इज एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये तो पता है सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्यों लिखा रहे हैं, लिखा दिया, मन कर दिया हमारा तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डाटा लाइन कितना होता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज एट बिट, इट इज एन भी लगा दीजिएगा, इट इज एन 8-बिट डाटा लाइन। लाइन को हम कभी कभी क्या बोल सकते हैं, बस, बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ
वायर आगे चल के लिखा देंगे अभी, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट हैज कितने बिट की एड्रेस लाइन होती है? इट हैज 16 बिट एड्रेस लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज कितने पिन की होती है? 40 पिन DIP। DIP का मतलब क्या होता है? ड्यूअल इन पैकेज, ड्यूअल DUAL पैकेज, लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है? 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। या क्यों होता है, सब बात करें, लिखना यहां पे लिखिएगा। इट बहुत फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इट कैन ऑपरेट विथ ए, एक बार रिपीट कर रहे हैं, इट कैन ऑपरेट विथ ए 3 मेगाहर्ट्ज। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पुराना है, यहां गलत करेंगे तो गलत हो। 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आगे चल के बताएंगे, कुछ लॉजिक यहां भी है, आगे चल के बात करें, कुछ बात करेंगे। तो आगे चल के बात करेंगे, जब हम 8085 की पिन के बारे में बात करेंगे तो 2 पिन होती है। एक पिन होती है बेटा X1 पिन, और एक पिन क्या होती है? X2 पिन। उनके माध्यम से क्लॉक दिया जाता है। तो हम बात करेंगे यार, देखिए सुन लीजिए कहानी थोड़ा सा इसके बारे में, 1-2 पॉइंट सुनते भी रहिए। क्वेश्चन इसमें जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं ये तो कोई भी कर लेगा, आपको भी करना, लेकिन जैसे बताया जा रहा है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 2 पिन हमने बात किया, एक X1 पिन होगा, एक X2 पिन होगा। यहाँ पे रखिएगा कोई ना कोई, यहाँ पे बोला जाए क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा? काम करेगा। कल की क्लास में, क्या पहली क्लास में हमने एक चीज बताया था, जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर परचेज करने के लिए तो पूछेगा बेटा कितने गीगाहर्ट्ज का या मेगाहर्ट्ज का या क्या है, कहां और आगे चले जाएंगे, कितने गीगाहर्ट्ज का आपको क्या चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। तो आपने 3 गीगाहर्ट्ज बोल दिया, तो क्या मतलब था? कोई भी जिससे पूछा जाए वही बताएगा। 3 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है तो क्या मतलब होगा? ये क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बता रहा है ना, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बता रहा। क्या मतलब हुआ? 3 × 10⁹ क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट कर सकता है कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो हमने 2-3 क्वेश्चन जो बनते थे हमने बता दिया, अब मतलब भी बता दिया। और पहले लिखाया ना, लिखाया, भूल गए हैं? लिखाया हुआ समझ में आ गया था ना। तो कहने का मतलब आपसे यहां पे आप आइए, अब पूछा जाता है बेटा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, इसमें और इसमें अंतर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब आपके पास, आपको बताइए यहां दिख रहा है ना, माइक्रो प्रोसेसर को अब क्लॉक दिया जाएगा, उसकी बात की जा रही है। तो पूछा जाता है किसी को क्लॉक दिया जाएगा, तो अब जाहिर सी बात है किसी को क्लॉक जनरेट करना है, तो ये क्या होता है? क्लॉक जनरेटर ही क्या होता है? एक तरीके से ऑसिलेटर होता है। तो ऑसिलेटर का यूज किया जाएगा। ऑसिलेटर क्या क्या हो सकते हैं? वो भी कौन सा ऑसिलेटर? सिग्नल ऑसिलेटर ना। जनरेटर को ही देखिए, ये जनरेटर जो देखते हैं ना, ये जनरेटर नहीं है, ये सिग्नल जनरेटर है। तो सिग्नल जनरेटर एक लगाना होगा। तो कौन सा ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं? मे बी हर्टले, कोलपिट, क्रिस्टल, ये सब यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम चल के बात करेंगे जो भी ऑसिलेटर लगाया जाएगा इसको फ्रीक्वेंसी इन करने के लिए, तो हम बात करेंगे। और जो होता है वहां पे फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। कोई भी क्यों यूज किया जाता है? कोई भी नहीं पता है। तो हमारे कहने का मतलब है, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। लेकिन यहां पे जो कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है, कोई दूसरा कोई ना कोई सिग्नल जनरेटर इसको सिग्नल दे रहा है। और जो सिग्नल देगा ऑसिलेटर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6 मेगाहर्ट्ज होती है, दुगुना 6 मेगाहर्ट्ज। समझ सकते हैं? 6 मेगा मतलब जो भी सिग्नल कैसे कौन देगा? ऑसिलेटर देगा। कौन सा ऑसिलेटर देगा ये माने नहीं रखता है, क्रिस्टल भी दे सकता है, मे बी हर्टले, में भी क्या है, कोलपिट। ये सब हम ऑसिलेटर का टॉपिक है, बताएंगे। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बस ये है, कोई ना कोई दे रहा है इसको। किस मेगाहर्ट्ज पे वो काम जो दे रहा होगा, किस पे दे रहा होगा? 6 मेगाहर्ट्ज पे दे रहा होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके इसको दिया जा रहा है।
ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड है। तो जब क्लॉक फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा क्वेश्चन में तो यही मानेंगे। और जब कोई क्वेश्चन में दे दिया जाता है जो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो क्लॉक दिया जा रहा है बेटा, उसकी जो ऑसिलेटर है वो कोलपिट ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसका आधा करेंगे। ये दिया गया तो उसका वो निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका दुगुना करेंगे। यहां कंफ्यूजन पूरा का पूरा रहता है। तो फिलहाल हम कंफ्यूजन नहीं, ये जो बता रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आगे फिलहाल यही लिखा रहे हैं, फार्मूला आगे चल के लिखाएंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए, कभी कभी एकदम मग्न रहते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर पूछा, 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछ दिया बेटा, जो यूज किया जा रहा है, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो यूज किया जा रहा होगा सिग्नल देने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या मारेंगे हम, 6 मेगाहर्ट्ज मारेंगे। आता कम क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट कहां यूज किया जाता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन में यूज किया जाता है। जब पूछेगा तो इतना तक हम जानते हैं, जब क्वेश्चन डाटा पूछेगा तो यही पूछेगा, इतना आप पे अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएगा तो कई बार क्या होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और कभी कभी क्या दिया रहता है बेटा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो जब भी दिया होगा ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी बताएंगे जो आधा कर रहा है वहां पे आधा करने के लिए क्या लगा होता है, क्या लगा होता है वहां पे, फ्लिप फ्लॉप लगा होता है। हमने बताया है फ्लिप फ्लॉप जो लगा होगा, जो फ्लिप फ्लॉप लगेगा फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता है तो किस मोड में काम करना चाहिए, टगल मोड में काम करना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है यहाँ पे, टी फ्लिप फ्लॉप। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के लिए लगा होता है कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसने यूज कर लिया, उन्होंने यूज कर लिया, उसने मतलब, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ये तो पता रहता है, लेकिन ये सब बातें आपको नहीं बताई जाती है, तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है। अभी हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना शुरुआत किए, जब बताएंगे तो देखिएगा क्या है। अभी हम कोई बातें नहीं बता, लेकिन हमारे कहने का मतलब है हम अच्छे कॉन्सेप्ट बता दें। अगर ये सब बेसिक क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो उस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। तो हमारे कहने का मतलब है जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वहां पे गलती हम क्या करना, एकदम नहीं करना हमको। तो जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो रही है, यहां पे हम डाटा ही बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे, लेकिन बताने का तरीका अलग हो सकता है। तो आपको याद रखना है आपको कौन सा, या ये बातें समझ में आई ना, ये पॉइंट लिखाएंगे जहां लिखाना होगा। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नंबर ऑफ आउटपुट पिन, एक बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटपुट पिन, कल भी बताया था कितना होता है, 27। नेक्स्ट लिखिएगा, नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू 21। और कभी कंफ्यूजन हो कौन इनपुट वाला कौन आउटपुट वाला, तो क्या लगा देंगे, 1 के जगह आई लगा देंगे। तो इनपुट आउटपुट ऐसा ना हो 27 21 तो पता चल गया, अगर काउंट करना भी बताएंगे आगे चल के सब बता देंगे, सब काउंट करना भी आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में बहुत नॉलेज नहीं दिखाना होता, तो आपको कभी कंफ्यूजन हो कौन वाला, तो यहाँ आई लगा के आई पर क्या हो जाएगा इनपुट। हम आई नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक ना, आप समझ जाइए जैसे भी समझना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एन मास्क टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एन मास्क टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं नोट करते रहिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कितने मैक्सिमम मेमोरी को हैंडल कर सकता है बेटा, कितने लोकेशन को, 64 के। कैसे आया था, 2 पावर जो एड्रेस लाइन कर देंगे ना, तो लिखाएंगे, अभी लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन एक्सेस, ऐसे लिखना है, गलत में लिखिएगा, एक्सेस ACC होता है, ACCESS, एक्सेस 64K मेमोरी लोकेशन। अगर यही कैपेसिटी की बात करेगा तो क्या होता है, एक चीज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये बेसिक कंप्यूटर में बात करते हैं।
इफ लिखिए नहीं अभी, इफ क्या है, ए क्या है आपके पास, नंबर आप क्या है, एड्रेस लाइन है, ठीक ना। और क्या, डी क्या है आपके पास, नंबर आप क्या है, डाटा लाइन, डाटा लाइन, ठीक ना। तो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, कोई भी कैसे करेंगे, मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे बेटा, आपके पास का मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन कितनी हो सकती है, 2 पावर क्या है, ए लोकेशन आए। कल हमने बताया था 2 पावर 16 है तो आ गया 64 के ना। अब बताया बेटा रिलेशन क्यों होता है, 16 बिट का एड्रेस लाइन क्यों होती है, डाटा लाइन 8 बिट का होती है, रिलेशन सब बताया है। कई बार वीडियो देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो 1-2 बार और फिर से बताएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, इतनी बातें आएंगी। अब क्वेश्चन पूछ देगा मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग का मतलब जो हैंडल कर पाएगा सब पाएगा, हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी का मतलब है उसकी साइज पूछेगा क्या होगा, क्या करेंगे, जो नंबर आप एड्रेस लाइन हुई वो आएगा तो वो तो आएगा ही, 2 पावर क्या है ए इनटू क्या है डाटा लाइन। मतलब क्या हुआ, डाटा लाइन का मतलब क्या हुआ, ये भी बातें समझिए। ईच मेमोरी लोकेशन कितनी है आपके पास से देखा जाए, टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी, 2 पावर ए है, तो ईच मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का डाटा राइट हो सकता है या रीड हो सकता है, 8 बिट का। ईच मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा राइट होगा या रीड होगा तो वो कितना होगा, डी होगा यहां पे, क्योंकि डाटा लाइन कितनी है आपकी, डी है। तो मेमोरी, जो मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी होगी क्या होगी, इंटू 2 इंटू डी, 2 पावर ए इंटू क्या है डी। जो आएगा वो क्या होगा, किसमें होगा, बिट में होगा या बाइट में होगा, बिट नहीं, जो सबसे मतलब जो स्मॉल यूनिट देखा जाता लिया जाता है, बिट नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है, बाइट लिया जाता है, बाइट आएगा यहाँ पे, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, स्मॉल यूनिट तो बिट है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे सबसे जो यूनिट लिया जाएगा बाइट लिया जाएगा, 2 पावर ए इंटू डी क्या आएगा, बाइट। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्रोसेसर क्या है बेटा आपके पास, क्या है, ए की जो वैल्यू है कितनी है, कितनी है, ए की वैल्यू 16 है ना, 16 कर दीजिए यहाँ पे, 2 पावर 16, डी की वैल्यू कितना है 8 है, यही तो हुआ, कोई भी बाइट हुआ तो आपको बताना है, यहां लिख देते हैं इक्वल टू क्या आएगा, 2 पावर 16 का मतलब क्या हुआ 64 और के है ना। अब बाइट का मतलब क्या हुआ आपके पास, क्या है यहाँ पे, यहाँ किलो बाइट लगाना है तो 8 लगाना है आपके पास, तो अगर यहाँ पे हमने बाइट या बीट में देखते हैं, अगर बाइट कर देंगे 2 पावर 16 इंटू 8 किया है, 16 पावर 2 पावर 64 आ गया, इंटू 8 कर देंगे, यहाँ बाइट भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने अभी बोला आपके पास अगर बाइट होगा या बिट होगा तो इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, तो बाइट होगा या बिट होगा, हम जानते हैं मैक्सिमम मेमोरी जो कैपेसिटी आती है क्या आती है, 64 किलो बाइट आती है, तो बाइट होना होगा तो यहाँ क्या लगाना होगा, बाइट या बिट। अभी हमने बाइट कर दिया था, आपने बोल दिया हाँ सर बाइट होगा, लेकिन आपने हमको प्रूफ भी करा रहे, कई बार क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं निकालना होगा, कई बार क्या होता है, नंबर आप एड्रेस लाइन दिया होता है तो क्या होता है, आपको क्या निकालना होता है, मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन निकालना होगा, कई बार मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन दिया होगा तो ए निकालना होगा, कई बार कैपेसिटी दिया होगा तो क्या निकालना होगा, ए और डी की वैल्यू निकालना होगा। तो ध्यान रखना है, एक चीज बेसिक पता रहता है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो होता है कितनी मेमोरी को हैंडल कर सकता है, कैपेसिटी को 64 किलो बाइट। हम जानते हैं एक बाइट में क्या होता है आपका 8 बिट है, अगर आपने यहाँ पे 64 किलो 8 इंटू बाइट लिख दिया तो 64 किलो बाइट नहीं आ पाएगा, तो क्या करना होगा, बाइट की जगह क्या करना होगा, बिट करना होगा। यहाँ पे गलत इसीलिए आपको बोला जाए तो उसका ध्यान देना इस बात को, इसीलिए हम जानबूझ के हमने बाइट बोला हुआ था, तो यहाँ पे बिट है, ठीक ना, याद नहीं करना है, यहीं से बिट है तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास बिट है, अब बिट आएगा तो क्या लिखेंगे इसको 64, 8 बिट को क्या लिख देंगे हम बाइट, तो क्या हो जाएगा 64 किलो क्या है बाइट, ये आपका। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा ऐसा, ये सब क्वेश्चन मेमोरी के हम कराएंगे, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलहाल आपको ये आनी चाहिए, आपको इतनी बातें एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला आपके पास एड्रेस लाइन अगर दिया होगा तो एड्रेस लोकेशन बता देंगे, बता देंगे। डाटा लाइन का मतलब क्या हुआ, उस एड्रेस पे कितना बिट क्या हुआ रीड किया जाएगा वहां से या क्या किया जाएगा,
राइट करे। ये बताइए रीड और राइट ऑपरेशन कौन करेगा? मेमोरी करेगा ना। जो भी ऑपरेशन होता है करेगा कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर ही करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। कितने बिट करेगा उस लोकेशन पे? 1 बिट करेगा। तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमेशा जब भी मेमोरी कैपेसिटी निकालनी होगी तो हमेशा नंबर ऑफ लोकेशन को और डाटा लाइन से हमेशा क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो आएगी बातें किस में आएगी? बिट में आएगी। अब बिट में आएगी तो हमने कन्वर्जन कर दिया। कितना बिट होगा आपका? 64 किलोबाइट। तो क्या लिखा था आपने? कुछ लिखा नहीं है? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आ गया होगा ये? ठीक ना। देखिएगा इसका एप्लीकेशन बचा हुआ अभी। ठीक ना। हम जब कराएंगे वहां पे भी गलतियां होती हैं, हम बताएंगे आपको। फिलहाल इतने से काम चला रहे हैं। देखिएगा मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग लिखा है HANDLING, हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज कितना? कैपेसिटी पूछा तो क्या मारेंगे आप? 64 KB। बी फॉर कैपिटल लिखना है। आइए लिख लीजिएगा नीचे। ठीक ना। इफ नहीं लगा दिया, हटा दिया इफ को। ठीक ना। इफ लगाई दिया और यहां देन कर देते। ये सब बुलेट पॉइंट लिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जगह लिखा रहे हैं। ठीक ना। ये सब बातें आएंगी फिर से दोबारा रिपीट होती रहेंगी। 1-2 बार रिपीट करते रहिएगा ये। चलिए आगे। पूछा जाता है कितने वोल्ट पे काम करता है? सप्लाई वोल्टेज चाहिए ना ऑपरेट होने के लिए। सप्लाई वोल्ट चाहिए कोई भी। सप्लाई वोल्टेज कितना लगेगा? धीरे से ना बोलिए, पूरा लोग बोलिए। सप्लाई वोल्टेज कितना लगेगा? देख लेते हैं यहां भी क्या हाल है, बताना है आपको। सप्लाई वोल्टेज कितना लगेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए? तो आपको पता रहता है क्या है? 5 वोल्ट है ना। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा? क्वेश्चन यहां पे भी गलत होने का चांस है। ऑप्शन में लगा देगा सिंगल पावर सप्लाई, सिंगल पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट। एक लगा देगा क्या है? ड्यूअल पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट। और 2 ऑप्शन और दिए हैं ना, उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए 2 आंसर और दिए होंगे। 5 वोल्ट की जगह क्या कर देगा? 3 वोल्ट 8 वोल्ट कर देगा। लेकिन कहने का मतलब है इतना पता है आपको 5 वोल्ट का है। अब बताइए क्या है? यहां जो भी बता दो, 2 पॉसिबिलिटी तो बन चुकी है। सही भी हो सकता है, लेकिन आपको एकदम कंफर्म के साथ बताना है सिंगल होगा या ड्यूअल होगा, ये बताना है। और सिंगल का क्या मतलब है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, वो हम अभी आपको बता देंगे क्या होता है। पावर सप्लाई तो बता नहीं देंगे। पावर सप्लाई तो एक पूरा टॉपिक है। कोई भी कंफर्म है? और कोई?
कितने लोग बोल रहे हैं सिंगल है? ईमानदारी से बोलिए। कितने लोग ड्यूअल बोल रहे हैं? तो ड्यूअल तो नाम सुना सुना लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यही मार दें, क्या लग रहा है? तो यार कि ड्यूअल का सिंगल का मतलब होता है वो भी बेटा ये केवल क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। जनरली पॉजिटिव होता है तो +5 वोल्ट लिखा रहेगा यहाँ पे। तो सिंगल का मतलब +5 वोल्ट, और ड्यूअल का मतलब क्या होगा बेटा, +5 वोल्ट भी और -5 वोल्ट भी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बनाएंगे, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब है कौन सी पावर सप्लाई यूज होगी आपकी, सिंगल पावर सप्लाई यूज होगी। क्वेश्चन पे कई बार क्या होता है हम याद कर लेते हैं 5 वोल्ट होगा, और जब ऑप्शन आएगा तो वहां पर राम के भरोसे मार के चले जाते, मार देते हैं ना। कहने का मतलब है, समझना है, ड्यूअल का मतलब होता है +5 वोल्ट भी, और मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंगल का मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो क्या होता है 5 वोल्टेज, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हायर वोल्टेज होगा उसको क्या बोला जाता है, आपको पॉजिटिव बोला जाएगा। तो याद रखिएगा सिंगल पावर सप्लाई आप +5 वोल्ट, माइनस भी ऑप्शन में लगा सकता है, +5 वोल्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि पॉजिटिव पे काम करती है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ड्यूअल नहीं मारेंगे, ड्यूअल का मतलब +5 वोल्ट और क्या है -5 वोल्ट है। ये समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इट ऑपरेट ऑन ए सिंगल, SIGL, सिंगल पावर सप्लाई ऑफ प्लस चिन्ह बनाना है +5 वोल्ट। सिंगल पे मार्क कर लीजिएगा, 5 वाला तो है ही इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एग्जाम में करेगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। आप याद भी हो गया होगा, गलत भी नहीं करेंगे आप, ठीक ना। चलें आगे। कल की क्लास में हमने बात किया था दो बस के बारे में बात किया था। बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है, और जो भी वायर होते हैं बेटा क्या होता है, सीरीज में नहीं होते, कैसे होते हैं, पैरेलल में होगा। पैरेलल में क्या होता है, जो भी ऑपरेशन होगा क्या होगा, एक साथ होगा। तो आपको हमने बात किया था, ये समझाने की कोशिश किया था, एड्रेस लाइन जो होता है क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है। आउटपुट लाइन होगी या इनपुट लाइन होगी, आउटपुट लाइन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी का एक्सेस को एक्सेस करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आउटपुट लाइन है। माइक्रो प्रोसेसर जो वर्क करेगा वहां पे जाके वो आउटपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक ना, ये बताया था। ये बातें समझ में आ गई है ना, अंदर जानी चाहिए, नहीं भी आएगी, प्रोग्राम कराएंगे तो सब बातें समझ में आने लगेगी। लेकिन याद रखिएगा माइक्रो जो एड्रेस लाइन होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, वो भी कौन सी लाइन होगी, आउटपुट या इनपुट, आउटपुट होगी। डाटा लाइन क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या हुआ, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर या क्या प्रोसेसर से मेमोरी ना। अब बात बताना है आपको, बोला जाता है जो यहां पे जो एड्रेस लाइन होती है कितने बिट का है, 16 बिट का। तो आप जानते हैं एक दो एड्रेस लाइन होती है, कोई भी बता सकता है क्या होता है, कैसे लोअर एड्रेस को एक हायर एड्रेस होता है, एक डाटा लाइन होता है, ये सब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी, कोई भी। तो हम बात करेंगे लोअर जो एड्रेस लाइन होती है, देखिए समझा देते हैं तब लिखाते हैं पॉइंट को, और ये बातें एकदम बाद में दिखने लगेगी आपको, फिलहाल बेसिक बात कर रहे हैं। देखिए आपके पास जो एड्रेस लाइन होती है उसको A0 से A15 दिखाते हैं, ये माइनस का मार्क नहीं है, A0 A1 A2 डॉट 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 कहां तक जाएगा, याद रखिएगा हमेशा 0 से शुरुआत होती है, और 16 लाइन है तो क्या A0 से A50 कितनी लाइन हुई, एड्रेस लाइन हुई ना। ये रिप्रेजेंटेशन आप क्या एड्रेस लाइन है, डाटा लाइन का क्या है, D0 से D7, क्योंकि 8 बिट का होता है, तो रिप्रेजेंटेशन आपका डाटा लाइन है। इतनी बातें समझ में आ गई, और आगे चल के अभी बताने वाले लिखाने वाले हैं। यहां पे जो एड्रेस लाइन है A0 से A15 है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला क्या होता है, लोअर एड्रेस लाइन, और ये क्या है आपका हायर एड्रेस लाइन।
जब डिवाइड किया जाएगा तो कितने में डिवाइड किया जाएगा? आधे आधे में। तो मतलब क्या बोला जाएगा इसको? A0 से A7, इसको क्या बोला जाएगा? A0 से क्या है आपका? A0 से क्या है बेटा आपका? नहीं, A क्या है? 8 से क्या? A क्या है? 15। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये पता है, प्रॉपर समझना है। एड्रेस लाइन आपके पास रिप्रेजेंटेशन ये है, डाटा लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये है, और एड्रेस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक लोअर एड्रेस लाइन और एक क्या है? हायर एड्रेस लाइन। लोअर एड्रेस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? A0 से A7, और हायर एड्रेस लाइन को क्या किया जाएगा? A8 से क्या है? A15। क्लियर है ना? ये हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, जिसने किया उन्होंने बात कर रहे हैं। अब क्या किया जाता है? जो लोअर एड्रेस लाइन होती है और जो डाटा लाइन आपके पास है, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है बेटा? मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? कई सिग्नल को एक साथ क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा। फिलहाल कम्युनिकेशन में नहीं जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये हो गया। तो क्या बोला जाता है उसको? कोई भी जब दोनों को क्या मल्टीप्लेक्स कर दिया जाएगा, उसको बोला जाता है क्या है? AD0 से AD7। ये बताइए, AD0 से AD7 जो हमने लिखा हुआ है, इसमें डाटा लाइन है या एड्रेस लाइन है? दोनों है, दोनों है। मतलब है आपके पास से AD0 से AD7 का मतलब है इसमें क्या है? डाटा लाइन भी है। डाटा लाइन में लोअर और अपर नहीं आएगा, या लोअर या हायर नहीं आएगा। क्या आएगा? डाटा लाइन आएगा। और एड्रेस में क्या आएगा? तो पूछा जाता है, जो लोअर एड्रेस लाइन होता है और डाटा लाइन को मल्टीप्लेक्स किया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है? कोई भी। तो सर मल्टीप्लेक्सिंग का नाम तो सुना है, TDM है, FDM है, या CDM में है, या TDM में है, सब कई नाम आ जाएंगे। कोई भी TDM है। मतलब क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब जब सिग्नल को मिक्स किया जाएगा तो टाइम में तो डिवाइड होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या होंगे? एक ही साथ ऑपरेट होंगे। तो कहने का मतलब है, जब सिग्नल को कंबाइन किया जाएगा तो उनको बेटा एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई कोडिंग की जाएगी। तो यहाँ पे टाइम को में सेपरेट रखा गया है, और क्या है बेटा आपके पास? फ्रीक्वेंसी में क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। उसमें TDM बोला जाता है। तो आपसे हम मल्टीप्लेक्सिंग पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पूछा जाता है जो लोअर एड्रेस लाइन होती है और डाटा लाइन क्या होती है? जो मल्टीप्लेक्स होती है, वहां पे जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज की जाती है, वहां पे क्या कौन सी यूज की जाएगी? क्या है? TDM। याद भी हो गया होगा आपको। और TDM में नहीं चले जाएंगे हम, ठीक ना? यहाँ पे पॉइंट से ही मतलब है। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगी, ऐसा क्यों किया गया? ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा। कोई भी यहाँ पे डाटा लाइन को और एड्रेस लाइन को क्यों मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है, ये बताना है। तो एक ही मेन है। यहाँ पे अगर देखिए पिन अगर यूज करते, देखिए 27 और 21 अगर ऐड यूज करते तो कितनी पिन होती? 48 होती। 8 पिन कम हो गया। तो और कोई लॉजिक, बस क्वेश्चन पूछने का मतलब है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है। याद रखिएगा, मल्टीप्लेक्स करने का बस एक ही मतलब है, नंबर ऑफ पिन की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। पहले 48 लगती, आप क्या लग रही है? 40 लग रही है, ठीक ना? बस एक ही रीजन है, रीजन पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट और लिखिए आप, ठीक ना? लिखिए, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर कामा द लोअर एड्रेस लाइन, ब्रैकेट में लिखिएगा। क्या हमने बताया? किससे रिप्रेजेंट किया बेटा हमने? A0 से A7 तक, ऐसे लिखिएगा। एंड कौन सा? डाटा लाइन क्या ब्रैकेट में लिखेंगे उसको? D0 से D7 तक आर मल्टीप्लेक्स सच एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? दोनों को अगर एक साथ मल्टीप्लेक्स कर दिएगा तो कैसे किया जाएगा?
AD0 से AD7 लिखिएगा, सच एज के आगे लिखना है AD0 से AD7। क्यों किया जा रहा है बेटा, आगे लिखिएगा, टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन, पिन जो भी होती है एक्सटर्नल होती है ना, तो क्या किया आपने, क्या लिखा आपने, टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन, मार्क कर लीजिएगा रिड्यूस पे, कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा लोअर एड्रेस लाइन, लोअर एड्रेस लाइन and data line is multiplexed by using क्या, TDM, T कैपिटल, D कैपिटल, M कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इक्वल टू कितना होगा, वो भी लिख लीजिएगा, यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इक्वल टू कितना है, 6500। नेक्स्ट मार्क करिएगा, हेडिंग मार्क कर लीजिएगा, सब हेडिंग, सिस्टम बस, सिस्टम बस, पहला पॉइंट बात कर रहे हैं, इसी को पॉइंट में कुछ और बताएंगे, लिखिएगा क्या होता है बेटा, बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है, वायर का मतलब जो कंडक्टिंग वायर होगा, ठीक है, उसी के माध्यम से जो भी डाटा होगा या इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, इसका ध्यान रखना है, लिखिएगा पहला पॉइंट, बस इज ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, या ब्रैकेट में लिखिएगा OR, क्या होगा, वायर्स, आगे लिखिएगा विच आर, ब्रैकेट बंद, विच आर यूज फॉर एक बार रिपीट कर रहे हैं, विच आर यूज फॉर ट्रांसफर एड्रेस कामा डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन, कहां कहां करेगा बेटा, माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, लिखिएगा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी कामा मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर कामा माइक्रो प्रोसेसर टू, म्यूपी बार बार लिखिए, माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस को बोला जाता है बेटा क्या, कोई भी पेरिफेरल, क्या लिखा बेटा आपने, माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल, पेरिफेरल PERIPHERALS, पेरिफेरल, एंड क्या होगा, पेरिफेरल टू कहां पे, माइक्रो प्रोसेसर। आगे चल के बात करेंगे, वो जो भी ऑपरेशन होगा माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल के बीच में होगा, या क्या होगा बेटा, माइक्रो प्रोसेसर और क्या होगा, मेमोरी के बीच में होगा। पूछा जाता है वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन बेटा, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है
जो क्या करे बेटा, मेमोरी से डायरेक्ट इनपुट आउटपुट में ला दे, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। डाटा जो भी ट्रांसफर होगा बीच में क्या आएगा, वो माइक्रो, जो भी काम करने वाला है ब्रेन है, क्या है वो, माइक्रो प्रोसेसर है। तो जो भी ऑपरेशन होगा माइक्रो प्रोसेसर बीच में आएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब इनपुट आउटपुट हो जाएगा, और भी पेरिफेरल डिवाइसेस जाएंगे। तो कहने का मतलब है, पूछा जाता है किसके बीच में नहीं ट्रांसफर करेगा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो मेमोरी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो कर सकते हैं। मतलब कैसे बेटा है, आगे मेमोरी से इनपुट ले जाना है तो क्या करेंगे, कोई भी मेमोरी से कहां भेजेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर जाके इनपुट आउटपुट में काम कर देगा। डायरेक्ट नहीं है, किसके बीच में, तो पूछा जाता है ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी और इनपुट आउटपुट में डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, डायरेक्ट पूछा जाएगा, आगे चल के बात भी करेंगे और समझ भी आ गया होगा, ठीक ना। क्योंकि जो भी डाटा हमने बताया था कल की क्लास में, जो भी डाटा ट्रांसफर करेगा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। माइक्रो प्रोसेसर के पास हथियार क्या है, डाटा लाइन, एड्रेस लाइन, और क्या है, कंट्रोल लाइन। इन्हीं के माध्यम से जो भी ऑपरेशन करेगा इन्हीं बसों के माध्यम के द्वारा करेगा। तो कहने का मतलब है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन करेगा इनके माध्यम से करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर आपको आना चाहिए कोई ना कोई, ठीक ना। ये भी बताया था हमने, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर लगेगा ऑपरेशन एक साथ कर रहा नहीं, क्या कर रहा है, केवल एट द टाइम पे कितने ऑपरेशन करता है, केवल एक करेगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है तो पता भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, क्या करेगा, 1 by 1 करेगा। हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा क्यों ऐसा 1 by 1 कर रहा, तो क्या बता देंगे आप, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन 1 by 1 क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या बताएंगे, रेज हैंड करना है, बताया हमने पिछले क्लास में। कोई भी भूल गए क्या, क्योंकि माइक्रो जो भी ऑपरेशन होता है, अभी बताया एड्रेस बस, डाटा बस और क्या है, कंट्रोल बस के साथ होता है। तो अगर मान ली कोई भी ऑपरेशन होगा तो ये बसें जो वहां पे हैंडल कर रही होंगी, तो जाहिर सी बात है एड्रेस बस, डाटा बस माइक्रो प्रोसेसर के पास कितनी है, केवल एक है। तो जो भी ऑपरेशन करेगा केवल क्या करेगा है, एक ही करेगा, फिर से वो काम कर लेगा, फिर से नेक्स्ट काम करेगा। तो कहने का मतलब है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस केवल कितनी होती है, एक होती है। तो एट द टाइम पे कितने ऑपरेशन करेगा, केवल है एक करेगा। अगर मल्टी प्रोसेसर है तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, कई डाटा लाइन होगी, कई एड्रेस लाइन, अलग अलग बसेज होंगी। तो कहने का मतलब है वो मल्टी काम कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रोसेसर अगर सिंगल है आपके पास है तो कितने काम करेंगे, केवल एक काम करेगा, ठीक ना। हाँ प्रोसेस कई कर सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, 1 by 1 करेगा, ठीक ना। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्या बता रहे थे आपको, ठीक ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिस्टम बस इज थ्री टाइप। पहला लिखिएगा डाटा बस, दूसरा लिखिएगा कौन सा, एड्रेस बस, और तीसरा लिखिएगा कंट्रोल बस। अब मार्क करना है, सबसे पहले कौन सा है, एड्रेस बस मार्क करिए, या डाटा बस, एड्रेस बस मार्क कर लीजिएगा, एड्रेस बस, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास शुरुआत में धीरे धीरे ही चल रहे हैं, कमी ले रहे हैं, आगे हम और क्लास लेने लगेंगे, ठीक ना।